बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लामाबाद के अंदर जो फ़िज़ा है और इमरान ख़ान की जो जहनी कैफियत है और जो इस वक्त हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि पाइंदी गिरफ्तारी, मैंने पहले भी कहा था कि इससे पहले हो सकती है, अब तो बाकायदा चीज़ें सामने नहीं शुरू हो गई हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तफसीलात आपके पास रखूँ, मेरे को लेटेस्ट जो इस वक्त की अपडेट है वो मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो इमरान खान के साथ विचो राब्ते में थे ना, यानी जो कहा जाता है कि जनाब ऊपर से वो जिन्होंने कुड़ किते थे आंडे किते सन यार, सीधी गल करिए, ये फवाद चौधरी और हिबा चौधरी, उन्होंने भी अपने जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उसमें से वो तमाम चीज़ें, वो नुक्ते, वो इशारे, वो कनाए मिटा दिए। वो नक्शे को तुमको जहां आए नजर आए वो मिटा दो, पाइन उन्होंने मिटाते फड़ के, जिससे कहीं से लगता हो कि यार ये पीपल्स पीटीआई में कभी रहे थे। मसलन फवाद चौधरी साहब ने लिख लिया कि वो एक वकील है, बस उस आगे पीछे उन्होंने कुछ नहीं लिया। पहले लिखा थी पार्लियामेंटेरियन, MNA, मिनिस्टर, ठीक है, हमको गुलाम है, गुलामी ना मंजूर, सब पाइन फारग हो गया। इसी तरह से जो हिबा चौधरी हैं उन्होंने भी जनाब वहाँ पर लिख दिया सबसे पहले पाकिस्तान, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि सर ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, हाँ जी, जो दिल को रुलाए और बेताशे रुलाए, तो रोन के दिन जो है ना वो आए खलोते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि किसी सूरत बचत नहीं है, इसके बावजूद कि वो PTI से इधर उधर हो गए हैं। यानी अगर आप IPP भी ज्वाइन कर लेते हैं और लेकिन आपके जो कनेक्शंस हैं माजी में 9 मई के वाक़यात किससे किस्म की आपकी, यानी एक पूरा बराबर भी, ज़रा बराबर भी किसी जगह पर आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो पाइन माफ़ी कोई नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से फवाद चौधरी और हिबा चौधरी जो है वो साइड पे हो गए हैं। तीली पहलवान, आप जानते हैं मैं परवेज़ खटक साहब को तीली पहलवान कहता हूँ, उन्होंने सेहत की वजह से, वैसे वो बड़े भारे आदमी पाए ना, उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म की गई थी तो इमरान खान को चैलेंज कर दिया तीली पहलवान ने। आपको याद होगा वो ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे थे, याद है वो 2014-15 के धरने में वो इमरान खान के साथ बैठे थे और ऐसे ऐसे डांस करते थे। वो डांस देखकर उनका नाम ये तीली पहलवान रखा गया था। उन्होंने जनाब आज एक बहुत बड़ा दावा कर दिया, और वो दावा जो है वो ये किया कि इमरान खान इतना ही बड़ा लीडर समझते अपने आप को, चेयरमैन PTI, तो इस तरह करे मेरे मुकाबले इलेक्शन लड़के देख लो। अच्छा, अब ये एक ऐसा दावा है जिसकी जो है वो यानी तस्दीक या तरदीद सिर्फ इलेक्शन की सूरत में हो सकती है। मेरे साथ जिस वक्त ये खबर आई तो मेरे साथ उस वक्त एक नासिर दावड़ नामी एक नौजवान तशरीफ़ फरमा था, और वो हैं भी KPK के, जैसा कि आप जानते हैं दावड़ उनका नाम है, तो वो उसी एरिया से कहीं से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि यार ये बात आप हंस रहे हैं, मेरा हासा निकल गया, सच्ची गल है। मैं कोई यार इनू की होया है, मतलब मौसम है, ठीक है, बरसात भरपूर निकलते रहते कीड़िया कूड़िया, मगर ये तो ना कि अब इमरान खान सीधे पै जाओ। मैं इमरान खान के हक में नहीं हूँ, सच्ची बात यह है। लेकिन इमरान खान का कद काठ सर, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो लोगों में पॉपुलर नहीं है ना, वो पॉपुलर है। और ये जो महंगाई का लेवल है ना, जिस लेवल पे महंगाई गई हुई है, और उधर से हमारे जो चाचू सरकार हैं जिस क्लास की, वो आजकल खुशामद कर रहे हैं ना, अखीर ही कर देंदा यार फट के, मतलब वो थोड़ा जा बंदा ख्याल कर लेंदा, नहीं ख्याल करते। वो कहते हैं जो $2 अरब आया है उसमें जो सिपा सलार मौज़म का किरदार है वो अहम तरीन है, वो सिर्फ वो लेकर आए और कोई नहीं लेकर आया। ठीक है, ये बात दुरुस्त है, वही लेकर आए, मैं इसमें कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। लेकिन हजूर सवाल ये है कि चलो वो तो ले आए, उन्होंने मेहरबानी, तुसी बाऊ जी केड़े चक्कर फिर उत्थे बैठे हो, तुसी काहदे प्राइम मिनिस्टर हो, आपका क्या काम है फिर? अगर ये पैसे इकट्ठे करना भी दुनिया को मांग तांग का काम भी, जरा कि हमारे हर प्राइम मिनिस्टर का प्राइम ऑब्जेक्ट होता है, वो भी अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करना है तो तुसी, आप किस मर्ज की दुआएं हजूर, और आपके वो जो इसाक डार साहब हैं वो किस चक्कर में वहाँ पर मौजूद हैं? ये देखिए ना, चीज़ें जो हैं थोड़ी सी फिर सवाल उठाती हैं, और सवाल उठना चाहिए। आर्मी चीफ की मेहरबानी, वो वह पहले आए, वैसे पिछली बार पहले जनरल बाजवा भी लैके आंदा सी,
ये बात भी दुरुस्त है। और उस वक्त भी मैं ये सवाल उठाता था जब इमरान खान उनकी तारीफ किया करते थे कि पायनो ते पैसे ले आया जनरल बाजवा, तुसी की लैके आए, फॉरेन ऑफिस के हरीम शाह लैके आए, मतलब तुसी की कीता? सवाल ये है। तो अब यही सवाल जो है ये फिर शहबाज शरीफ से भी होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक काम अगर इमरान खान करे तो वो गलत हो तो हम उसको तनकीद का निशाना बनाएं, और वही काम अगर शहबाज शरीफ करे तो उन्होंने कहे कि नहीं यार साड़ी बरादरी है, कोई गल नहीं यार, खैर है, ये नवा नवा आया है, बच्चा है, छड़ दो, कोई मसला नहीं गा, एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा अच्छा है, देखो उसने सड़कें बड़ी बनाई हैं। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। सवाल होगा, सवाल उठेगा और सवाल उठता रहेगा। चंगा लगता है चंगा लगे, भैड़ा लगता है भैड़ा लगे, लेकिन अगर ये काम जनरल साहब ने करने हैं, हाफिज साहब ने, तो फिर तुसी भाएं 12 अगस्त 14 अगस्त का इंतजार ना करो, तुसी हुणी घर आ जाओ, तुहानू को सूरज जिसले मुल्क बिल्कुल सीधा कर लो ना, मोटरवे ते पा दो, उसले सानू बुला लेना, असी फिर आ जाएंगे। फिर इंतखाबात का मतलब जिहड़ा असी कोई टोपी ड्रामा करना है वो कर करा लांगे, तो फिर असी आ जाएंगे। सारा कुछ तो हाफिज साहब कर रहे हैं ना। बहरहाल मैं एक्चुअली बता ये रहा था कि वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है ना उसमें इजाफा हो रहा है। ये एक और किस्म की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज ये बात डिस्कस हुई है, मेरे एक दो जिन लोगों में बैठा हुआ था उनके अंदर ये बात डिस्कस हुई है। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, वो अपने अंदाज से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महंगाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। सर भुखा बंदा जोड़ा होंगे ना उन्होंने बहुत अट्रैक्ट कर दी जो गल्लां, याद रखिए जी, वो प्रैक्टिकल हो ना हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी तारीखी मिसाल देता हूँ, लेकिन एक ची गुवेरा दुनिया का एक इनकलाब का इस्तारा बन गया। ची गुवेरा ना अमेरिकन के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, फाइनली अमेरिकिया ने जो साजिशा करके मारता मुंडा हो, लेकिन वो उसने यूएनओ से खिताब किया था, 1964 की शायद बात है, 64 की बात है। 2 लफ्जी 2 हरफी खिताब था, इतना डायरेक्ट और इतना मुकम्मल और इतना मुख्तसर खिताब तारीख में कभी किसी ने नहीं किया जितना ची गुवेरा ने किया। वो आया, उसने आके खड़ा हुआ और उसने कहा वतन या मौत, और अपनी एक फैला चुके वापस तुर पिया, और फिर यूएनओ की जनरल असम्बली में मुसलसल क्लैप होती रही। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ची गुवेरा ने गल की आज भी बहुत अट्रैक्ट करती है, मैंने बड़ी अट्रैक्ट कर दी गल, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल बात थी? प्रैक्टिकल बात नहीं थी। मामले का जो है हल वो नहीं था। ये सारा जो उसने बात की, जो नारा दिया था, ऐसे तरह की गल्लां इमरान खान भी करता है, मसले का हल नहीं देता। हालांकि ची गुवेरा दा इमरान खान नाल मतलब कोई मैच ही नहीं गा। मैं सिर्फ बता ही रहा हूँ कि जो ओरिजिनली जेन्युइनली एक इनकलाबी आदमी था वो भी सिर्फ इनकलाब की गल्लां करदा, दुनिया तो टुर गया गोलियां खा के। ठीक है, इमरान खान तो 2 नंबर जहा करैक्टर है ना, यानी इनकलाब शिनकलाब वाली कहानी कोई नहीं। वो तो कहता मैनू तुसी झोली च पाओ तो हाफिज साहब मतलब मैं तुहाडे नाल, मसला ही कोई नहीं गा, बस मैनू अपने नाल रखो, बाकी साणे कट दो। यानी वो उनका तो ये है कि वो मैनू तुसी दुल्हन बनाओ, मैं तुहाडी पियामा निभावां, होर कोई ना पावे, बस ये उनका एक्चुअली प्रॉब्लम है। उनका ना प्रॉब्लम है आइन, न जमहूरियत, न मीशत, ना जनाब उनका मसला है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल क्या है, ना उनका मसला फौजी अदालतें हैं, ना उनका मसला ये है कि पाकिस्तान जो है उसकी एटमी टेक्नोलॉजी कितने रह गई है, इंडिया की सोच रहा है, अफगानिस्तान की हो रहा है ना, कोई मसला नहीं उसका सिर्फ ये है कि भाई ने मैनू तुसीं अपने नाल दे पासे बाह छड़ो, बस तुहाडी मेहरबानी। अगर यही काम शहबाज शरीफ करना शुरू कर दे तो फ़र्क की रह गया सर। तो मैंने जो इतनी सारी आपको हवाले दिए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि मैं आपको ये वाजे कर सकूं कि भाई ना कम प्यारा सानू, चम नहीं प्यारा। अवाम को आपकी बातें नहीं सुननी, महंगाई कट करो हजूर, कोई ये ना सोचे, अपने दिमागों से अपने दिलों से ये गलत फहमियाँ मिटा दें कि आप महंगाई करते चले जाएंगे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो थले आ जाएगी। नहीं आएगी सर। जूं जूं बिजली का बिल वध रहा है, तू भाए ना
ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵੱਧ रही, हालांकि लोगों को मालूम है कि उसने ऐसे डबल कर देनी आगे, मगर एक गुस्सा है लोगों में, उस वो रद्द अमल है, बस मैं इतना कह रहा हूँ। तो ये मामला है। इसलिए जिस वक्त परवेज़ खटक साहब ने ये कहा कि एडना तो पहलवान है इमरान खान, वो अपने चेयरमैन को वक्त देखे कैसे बदलता है। पहले वो इमरान खान साहब कहा करता था, खान साहब कहता था, खान साहब के इशारों के ऊपर उड़ता रिड़दा खिड़दा फिरदा, किसी ने ताकत नहीं सी होंदी ते वो जनाब जो थे ना रेडू उत्ते बह के चले जाता GHQ वाली 4 नंबर वाली गेट के उत्ते दौड़ा दौड़ा ला के आंदा सी, आवाज़ा मारता सी कि सानू को बुलाओ अंदर। ये सारे काम परवेज़ खटक साहब किया करते थे। आज उन्होंने बराह रास्त ही तड़ी लाती फड़ के। अच्छा, अब मैंने ये आपको कुछ पॉलिटिकल बातें बताई हैं कि ये वो हालात हैं। हिबा चौधरी, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, इस तरह के वो लोग हैं जो इमरान खान के बाकायदा दिलों टिड्डों मोहब्बत करने वाले लोग कहा जाता था। फवाद चौधरी के बारे में तो बताया जाता है कि इमरान खान से बाकायदा तौर पर ये किसी ने पूछा निजी महफिल में कि जो चले गए उनमें से किसी ने मेरे से आपके साथ रब्ता किया, तो उन्होंने कहा हाँ फवाद ने किया कई बार, बताने के लिए कि मैं तुहाडे नाल ही हाँ, मेरी आंडे तुहाडे वाली ना कुड़ किसी और पासे, परेशान ना हो। तो अब ये बात जब मार्केट में आई है तो फवाद ने और उनकी बेगम साहबा ने बिल्कुल अपने ट्विटर को नीट एंड क्लीन कर लिया है कि कोई शक ही चलता रहे कि असी इमरान खान दे नाल, असी नहीं इमरान खान दे नाल। ये एक्चुअली वो पैगाम दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं ये पैगाम? सर वो ये पैगाम इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था वो ख़त्म हो गया। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान ठंडी हवा नहीं आ रही, तत्तियाँ लू वाली हवाएँ आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तत्ती हवा है भाई ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो हयत तक उस पटीशन को नंबर भी नहीं लाया जी खान साहब ने की अपील। ठीक है, अब आज हुआ ये है कि सैशन जज जो हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान निकाह तो निकाह जरा फरमाया ना, यानी इद्दत के अंदर जो निकाह किया हुआ है उसको निकाह पे निकाह भी कहते हैं। बाज़ उलमा जो हैं वो कहते हैं कि या तो निकाह पे निकाह है, वो कहते हैं जो उसने वो इद्दत में निकाह किया है वो काबिल समात है केस सर। तो सर वो काबिल समात होने का मतलब ये है कि चीज़ें बहुत दूर तक जाएंगी सर। अगर वहाँ पर जो शरई दफात हैं उनको उस एंगल से लिया गया तो भाई नू कोड़े भी बज सकते हैं। मैं ये आपको सच्ची मुच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें बहुत सीरियस हो जाएंगी इमरान खान साहब के लिए। वो जो उम्र कैद है या वो जो जुर्माने हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन सीरियस मामला है। और उसमें जैसे यानी 2 दिन की भी कैद हुई ना भाई ने सजा हुई तो भाई दी नाहली तो कन्फर्म होगी ना, नाहली तो गई 5 साल ली। अच्छा, फिर अगली बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान खान के लिए जो चीज़ें हैं वो और भी हो गई हैं कि यहीं से उनके लिए एक वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। ठीक है, तो भाई की गिरफ्तारी हो सकती है। और इमरान खान खुद ये बात अपने अब जो व्लॉग कर रहे हैं ना वो उसमें ये कह रहे हैं। कल उन्होंने जो व्लॉग किए हैं उसमें उन्होंने कहा कि मुझे हो सकता है कि पीर से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे पता ये तैयारी कर रहे हैं पूरी। और बस मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कहता थी कि मैं ये चोर डाकू से शुरू होता था, अब कह रहा था मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ इतने आ गया भाई नूड़। लेकिन हालात इमरान खान के हक में नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर ये एक तासुर जो कि इस्लामाबाद के ब्राह्मण हल्के हैं उनमें बहुत गहरा है कि इमरान खान फड़िया जाएगा ते मज़ा आएगा। फिर ये स्टॉक एक्सचेंज जो है, फिर ये जो डॉलर जो है ये कुछ देर के लिए हो सकता है कि हमें माड़ा मोटा थले थुले हुए, लेकिन फिर ये स्टेबल हो जाएगा और मुल्क की इकानमी जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ेगी। अब ये होगा, अब ये नहीं होगा, ये तो तभी पता लगेगा जिसलिए वो भाई फड़िया जाएगा। उम्मीद बड़ी कीजिए भाई मैनू भी और इमरान खान आप भी कि पीर तो पहले भाई जड़े ना वो सलाहों के पीछे होंगे। अब देखते हैं ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो पाता है या नहीं हो पाता, ये इसके लिए आप भी इंतज़ार करें और मैं भी करता हूँ। लेकिन कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।